अरे चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। ऐसे इस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी बोलेंगे तो ऑप्टिक्स, और प्रकाश बोलेंगे तो लाइट। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। गुड मॉर्निंग। अरे बैला, जो बकलोल है वो सुनो। कल ही सूचना डाल दिए थे आप लोग को कि संडे को क्लास ऐसे ना होता है। तो संडे को सूचना डाल दिए थे कि संडे क्लास लंबा चलेगा, इसीलिए संडे को क्लास 8 बजे से रखा गया। जानवर, तेरा बैला ऑनलाइन में तेरा कौन सी प्रॉब्लम हुआ है रे? हम ले लें बकलोल, जिसको बकलोल पनी करना बकलोल पनी करते रहो। नहीं पढ़ो, चल जाओ। जब पढ़ा रहे तो पढ़ने ना है, कल ही सूचना डाले थे। चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इसका टाइम तो सप्ताह में वही है। चलो यहाँ ध्यान दो। प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े थे ना। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े थे, ठीक है ना। रिवीजन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताए थे प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है, या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। हम किसी वस्तु को देखते हैं। फिर बताए थे प्रकाश प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। पढ़ाए थे रे। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग होगा तो वो निर्वात में भी गमन कर लेता है, यानी बिना माध्यम का भी प्रकाश गमन करता है, निर्वात में भी गमन करता है। फिर बताए थे पहली बार प्रकाश का वेग निर्वात में रोमर कौन? रोमर ने पता लगाया। कब लगाया? 1676। प्रकाश का वेग कितना बताया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं पढ़ाए थे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग बताया गया था। फिर बताए थे प्रकाश जो है, प्रकाश का कनिका सिद्धांत कौन दिया? न्यूटन। कौन दिया? न्यूटन। कौन पुस्तक में दिया? ऑप्टिक्स। किस पुस्तक में दिया? ऑप्टिक्स पुस्तक में बताए थे प्रकाश के कनिका गुण को समर्थन किया अल्बर्ट आइंस्टीन बताए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव पार्ट वन जो नहीं देखा पार्ट वन देख लेना है, ठीक है ना। पार्ट वन वाला हम पॉइंट अभी बोल रहे, रिविजन करवा रहे हैं। बताए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव का सर्वप्रथम खोज कौन किया? हेनरिक हटज कब किया? 1887 में किया था। बताए थे ना। फिर बताए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किया कौन किया? अल्बर्ट आइंस्टीन कब किया? 1905। इसी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबल पुरस्कार 1921 में मिला था। पढ़ाए थे। फिर बताए थे प्रकाश जो है तरंग गुण, प्रकाश के तरंग गुण को कौन बताया? हाइगन्स। प्रकाश एक तरंग है, कौन बताया? हाइगन्स। कौन बताया? हाइगन्स। समर्थन कौन किया? यंग नामक वैज्ञानिक प्रकाश के तरंग गुण का समर्थन किया। यंग नामक वैज्ञानिक व्यतिकरण का खोज किया।
यंग नामक वैज्ञानिक, यंग नामक वैज्ञानिक हम बताए थे प्रकाश का व्यतिकरण हो या प्रकाश का विवर्तन हो या प्रकाश का ध्रुवन हो। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, ये प्रकाश के तरंग गुण, प्रकाश के तरंग गुण। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन प्रकाश के तरंग गुण को दिखाता है। प्रकाश डबल नेचर, प्रकाश डबल नेचर का होता है, यानी द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति का होता है। ये पहली बार कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अर्थात प्रकाश जो है तरंग गुण को भी दिखाता है और कण गुण को भी दिखाता है। अच्छा, प्रकाश जो है फोटोन ऊर्जा है, प्रकाश जो है फोटोन ऊर्जा है, फोटोन ऊर्जा है। कौन बोला? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर बताए थे आप लोग को प्रकाश का, है ना, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कौन दिया? मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक। फिर बताए थे प्रकाश का, बताए थे निर्वात में वेग, निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का बताए थे आपका द्रव, पानी, पानी, जल, जल, जल में वेग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का कांच में वेग, कांच में वेग बताए थे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद है? बताए थे प्रकाश का हीरा में वेग 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताए थे। बताए थे वेग घटेगा, वेग कुछ याद आ रहा है? बताए थे वेग घटेगा, वेग घटेगा, वेग वेग घटेगा, वेग घटेगा, वेग घटेगा, वेग घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा, यानी वेग और अपवर्तनांक में उल्टा संबंध, उल्टा संबंध, उल्टा संबंध था। पढ़ाए थे, रिवीजन अभी करवा रहे हैं, पढ़ाए थे। फिर हम बहुत सारा का बताए थे डायरेक्ट अपवर्तनांक। क्या बताए थे? बताए थे निर्वात का अपवर्तनांक, निर्वात का अपवर्तनांक कितना बताएं? जल्दी जल्दी बोलना है। निर्वात का अपवर्तनांक 1 कितना? वायु का अपवर्तनांक 1.00। पानी का अपवर्तनांक 1.33। केरोसिन का अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.444। अल्कोहल का अपवर्तनांक, अल्कोहल अपवर्तनांक 1.36, 1.36। फिर बताए थे आपका तारपीन का तेल, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.46, 1.46। फिर पढ़ाए थे बेंजीन। क्या पढ़ाए थे? बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5। कांच का अपवर्तनांक 1.5। कांच का अपवर्तनांक 1.5। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.6। फिर हीरा का अपवर्तनांक 2.42। सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरा, सर्वाधिक अपवर्तनांक हीरा 2.42, 2.42। समझा? ये सारा चीज पढ़ा चुके थे, नहीं पढ़ाए थे? पार्ट 1 जो नहीं देखा, पार्ट 1 को देख लेना है ना। पार्ट 1 में ये सारा चीज पढ़ा चुके थे।
और सारा चीज पढ़ा भी दिए थे, ठीक है। और अभी रिवीजन भी करवा दिए हैं। और एक फॉर्मूला ये बताए थे, अपवर्तनांक, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स बराबर बताए थे निर्वात में प्रकाश का वेग, और जिस माध्यम का निकालना है उस माध्यम में प्रकाश का वेग चालक के यहां पर होगा, ठीक है ना। अब दोनों वेगे है, ऊपर भी वेग और नीचे भी वेग, इसीलिए बताए थे अपवर्तनांक होता है मात्रक हीन, ऊपर भी वेग और नीचे भी वेग, वेग वेग खत्म, वेग वेग खत्म, इसीलिए अपवर्तनांक होता है मात्रक हीन। बताए थे अपवर्तनांक होता है बीमाहीन, बीमा, यह भी पढ़ाए थे रे, ये सारा चीज पढ़ा दिए थे। इससे नोम लिखकर भी सिद्ध करके बताए थे, अपवर्तनांक लिख कर बताए थे। नोट्स में जिसका प्रॉब्लम हो रहा है, एक नंबर और दिया जा रहा है, उस पर कांटेक्ट करना है। एक नंबर व्हाट्सएप पर जो है बार बार लॉग आउट हो जा रहा था, दूसरा नंबर जारी किया जा रहा है। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो नंबर पर कांटेक्ट करना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। संजीत कुमार, हड़बड़ाना नहीं है। अथी क्या है, सूरज कुमार, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, तो अब पढ़ेंगे आगे। अब जो पढ़ने जाएंगे, प्रकाश का परावर्तन, 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 इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल वाला मैथ तो कल भेजे थे तुमको, उसमें 2 लिख दो, एक के बाद नहीं खत्म कर पाता यह सब। चलो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, 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 प्रकाश का, दोनों साथ में तुलना करके पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, थोड़ा सा अंग्रेजी में अंतर है। यहाँ पर परावर्तन में एल है, परावर्तन में एल है, अपवर्तन में आर है, अपवर्तन में आर है, यही अंतर है। समझ गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब टकरा कर लौट जाना, परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना, टकरा कर। प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है,
टकरा कर लौटना, टकरा कर। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर लौटना। परावर्तन मतलब क्या होता है? टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना, टकरा कर। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश को टकरा कर लौटना, प्रकाश की टकरा कर लौटना, प्रकाश की टकरा कर लौटना। परावर्तन, परावर्तन, परा और अपवर्तन का मतलब होता है, अपवर्तन का मतलब होता है, अपवर्तन का मतलब होता है हिल जाना, यानी पार कर जाना, पार कर जाना, पार कर। परावर्तन में लौटेगा, परावर्तन में लौटेगा, अपवर्तन में पार हो जाएगा, पार हो। टकरा कर लौट गया, परावर्तन, टकरा कर लौट गया, परावर्तन। ये लोग की कर रहे तीनों, क्यों हो रहा है? पकलोली कहे कि पहुंचा बैठ गई। चलो यहां ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? टकरा कर लौट गया, परावर्तन, टकरा के लौट गया, परावर्तन हेल के पार हो गया, अपवर्तन हेल के पार हो गया, अपवर्तन एक माध्यम से दूसरा माध्यम में चल गया, अपवर्तन एक माध्यम दूसरा माध्यम में चल गया, अपवर्तन उसी माध्यम में लौट गया, परावर्तन उसी माध्यम में लौट गया, परावर्तन दूसरा माध्यम में चल गया, अपवर्तन दूसरा माध्यम में घुस गया, अपवर्तन दूसरा माध्यम में हिल गया, अपवर्तन टकरा कर लौट गया, परावर्तन। अब तभी बताओ, ये पारदर्शी अपारदर्शी? ये पारदर्शी होगा या पारदर्शी? परावर्तन में सतह पारदर्शी का पारदर्शी। परावर्तन होने के लिए सतह पारदर्शी या पारदर्शी? सिंपल बात है, ये टकरा कर तभी लौटेगा, ये टकरा कर तभी लौटेगा जब ये होगा अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह, तब ने रे अपारदर्शी होगा, तब ने पारदर्शी रहेगा तो पार हो जाएगा, तो अपारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी का इंग्लिश से बोलते हैं ओपेक्यू, क्या बोलते हैं? ओपेक्यू, क्या बोलते हैं? ओपेक्यू, ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी, यानी परावर्तन में सतह होता है कैसा? यह होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब पेंट किया हुआ, पेंट किया हुआ, पेंट किया हुआ, पेंट किया हुआ। तो ध्यान रखना, ध्यान, अगर ये कांच रहेगा, कांच, अगर ये दर्पण रहेगा, दर्पण, दर्पण में जो पेंट करते हैं ना, वो पेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, समझा? अच्छा, ये तो हेल के पार हो गया। हेल की क्या हुआ? एक माध्यम से दूसरा माध्यम में पार हो गया, पार हो गया तो पारदर्शी अपारदर्शी, यह पारदर्शी अपारदर्शी, यह होगा, ये सतह क्या होगा? यह सतह जो है पारदर्शी, क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पारदर्शी। तभी हेल के पार हो गया रे, तभी क्या हुआ? हेल के पार हो गया, हेल के पार हो गया, पारदर्शी, पार, यानी परावर्तन में टकरा कर लौटता है, परावर्तन में टकरा कर लौटता है, अपवर्तन में पार हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। अब सुनो, अब हम जानते हैं क्या? आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण, आने वाली आपतित किरण, आने वाली किरण, 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 आपतित किरण, आने वाली किरण,
आपतित किरण, इसमें कोई दिक्कत है? आने वाली किरण, आपतित आने वाली किरण, आपतित आने वाली किरण, आपतित टकरा कर लौटने वाली, परावर्तित टकरा कर लौटने वाली, परावर्तित टकरा कर लौटने वाली, परावर्तित ये कौन किरण? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तन, परावर्तित किरण, परावर्तन में परावर्तित किरण, परावर्तन में परावर्तित किरण, परावर्तन में परावर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण, त्रिकोण किरण। तो ये हो गया अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित। नहीं समझा? परावर्तित अपवर्तित में कोई दिक्कत? अरे आपतित दोनों सेम है, ये भी आपतित और ये भी आपतित। परावर्तन में भी आपतित, अपवर्तन में भी आपतित, परावर्तन में भी आपतित, अपवर्तन में भी आपतित, परावर्तन में भी आपतित, अपवर्तन में भी आपतित। आने वाली, आपतित 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 टकरा कर लौटने वाली, परावर्तित टकरा कर लौटने वाली, परावर्तित परावर्तन के बाद लौटने वाली, परावर्तित परावर्तन के बाद लौटने वाली, परावर्तित अपवर्तन के बाद मुड़ कर जाने वाली, अपवर्तित अपवर्तन के बाद मुड़ कर जाने वाली, अपवर्तित अपवर्तन के बाद मुड़ के जाने वाली, अपवर्तित एकदम सिंपल है। परावर्तन में परावर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण। अब एक अभिलंब डाला जाता है, क्या डाला जाता है? एक अभिलंब डाला जाता, परावर्तन हो या अपवर्तन हो, जहां किरण आपतित होता है वहां पर एक अभिलंब डाला जाता है। आपतित परावर्तन हो या अपवर्तन, परावर्तन हो या अपवर्तन, परावर्तन हो या अपवर्तन, जहां पर किरण आपतित होता है वहां क्या डाला जाता है? अभिलंब डाला जाता है, अभिलंब डाला जाता है। तो चलो यहाँ किरण आपतित हो रहा है, यहाँ डालो अभिलंब। क्या डालो? अभिलंब। क्या डालो? अभिलंब। क्या डालो? अभिलंब। चलो यहाँ डाल दिए हैं अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब यहाँ भी डालो अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब। ये क्या हुआ? अभिलंब। क्या हुआ? याद रखना अभिलंब जो होता है ये 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर लंबवत क्या होता है? लंबवत क्या होता है? लंबवत क्या होता है? लंबवत। और फिजिक्स में अभिलंब को नॉर्मल क्या बोलते हैं? फिजिक्स में अभिलंब को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। फिजिक्स में अभिलंब को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। फिजिक्स में अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल। फिजिक्स में अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल। कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। 90। यहाँ तो कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो रे, कोई दिक्कत? अच्छा मान लो गेंद हम यहाँ पटक दिए, गेंद मारे नीचे तो गेंद आ जाएगा ऊपर, परावर्तन या अपवर्तन? जल्दी बोलो, गेंद मारे नीचे, गेंद मारे नीचे, गेंद आ गया ऊपर, लौट आया है ना? लौट आया तो परावर्तन, लौट आया तो परावर्तन। अच्छा गेंद को तुम देखा होगा, गेंद को जितना झुका के फेंकेगा उतना झुक कर उठ जाता है ना, होता है? गेंद को तिरछा मारेंगे, तिरछा उछल के जाता नहीं आता है? तो गेंद को दीवार में मारे तो रिटर्न हो गया, परावर्तन। परावर्तन। गेंद को धरती पर बजा रहे, धरती पर बजा रहे, आ गया ऊपर, आ गया ऊपर, परावर्तन। परावर्तन। पत्थर को पानी में फेंक दिए, पानी में फेंक दिए तो क्या वो लौटेगा? लौटेगा? हस्ताक्षर घुस जाएगा, हस्ताक्षर अंदर, तो अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। न समझा है? अपवर्तन समझा रे? आने वाली किरण आपसे टकरा कर लौटने वाली, परावर्तित आने वाली,
आपतित और दूसरा माध्यम में जाने वाली अपवर्तित अपवर्तित या अपवर्तन के फलस्वरूप जाने वाली अपवर्तित परावर्तन में परावर्तित किरण अपवर्तन में अपवर्तित किरण। अब सुनो, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां पर जो है आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आपतन कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन आपतन कोण किसे बोलते हैं? आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आपतन कोण यानी आई क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। अपरावर्तित किरण अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन यानी आर। कौन सी? आपतन कोण को बोलेंगे आई, आपतन कोण को आई, आपतन कोण को आई, प्रवर्तन कोण को आर, प्रवर्तन कोण को आर, आपतन कोण को आई, प्रवर्तन कोण को आर। समझा? क्या दोनों में बराबर, दोनों आपस बराबर होगा? क्या दोनों आपस बराबर होगा? जितना पर आएगी उतने पर जाएगी, जितना झुक के आएगी उतना झुक के जाएगी, जितना झुक के आएगी उतना झुक के, यानी आपतन परावर्तन हमेशा बराबर, आपतन परावर्तन हमेशा बराबर, आपतन परावर्तन हमेशा बराबर। आपतन 30 परावर्तन भी 30, आपतन 45 परावर्तन भी 45, आपतन 60 परावर्तन भी 60, आपतन ध्यान, आपतन 0 परावर्तन भी 0, आपतन 0 परावर्तन भी 0। कब होगा बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखो यहां पर आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण, तो यहां भी आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतन कोण नहीं बोलेंगे। और यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण, तो यहाँ पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन आर ही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और ये वाला आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन आपतित किरण द्वारा आपतन कोण, 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 परावर्तित किरण द्वारा परावर्तन कोण, परावर्तित किरण द्वारा परावर्तन कोण, अपवर्तित किरण द्वारा अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण द्वारा अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण द्वारा अपवर्तन कोण। सिंपल है ना, जो किरण वही कोण, जो किरण वही कोण, जो किरण वही कोण। न समझा? आपतित किरण तो कौन कौन? आपतन कोण, परावर्तित किरण तो कौन कौन? परावर्तन कोण, आपतित किरण तो कौन कौन? आपतन कोण, अपवर्तित किरण तो कौन कौन? अपवर्तन कोण। आपतित किरण को आई और यहाँ परावर्तित को आर, और यहाँ अपवर्तित को भी आर ही कहते हैं। समझा? चलो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो ऑनलाइन वालों, ठीक है ना। अब हम ये सारा चीज देख लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर परावर्तन में हमेशा आई बराबर आर, परावर्तन में कौन आई बराबर आर, परावर्तन में कौन आई बराबर आर। क्या अपवर्तन में आई आर बराबर होगा? क्या अपवर्तन में आई आर बराबर होगा? नहीं, आई आर बराबर नहीं होता है, क्योंकि किरण जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है,
या अविलंब से दूर, अविलंब की ओर सट जाएगी या अविलंब से दूर चली जाएगी, दूर चली। अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, तो इसको जाना चाहिए इधर, जाना चाहिए इधर, लेकिन चल गया, इतना मुड़ गया, इतना मुड़ गया अविलंब की ओर, मुड़ गया अविलंब की ओर। अरे ये पिंक वाला क्या है, अविलंब है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन मुड़ गया ऐसे, अर्थात अविलंब की ओर मुड़ गया। तो जब सघन माध्यम में जाता है ना, तो अविलंब की ओर मुड़ता है। जब किरण सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है, सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है, सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है। समझा? अरे समझा रे, समझा? चलो फटाफट अब लिखते हैं। परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम, परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम, परावर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी दो नियम, दो नियम, परावर्तन अपवर्तन दोनों का दो नियम, दो नियम, परावर्तन अपवर्तन दोनों का दो नियम, दो नियम। समझा है? अगर छोटा करके लिखे, छोटा है ना, ये आपका जो है एक सतह यहाँ लिए और दूसरा जो है यहाँ पर लेते हैं। जो अभी पढ़ाए थे वही हम लिख कर रहे हैं, जो पढ़ाए थे वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। ये आपका कौन किरण है? यह है आपका, यह कौन किरण है? आपतित किरण। यह है परावर्तित किरण। जितना झुक के आएगा उतना ही झुक कर जाएगा, पता है ना। ज्यादा हो गया मोटा ना, थोड़ा कम करते हैं। चलो ये क्या हुआ, आपतित क्या हुआ, और ये क्या हुआ, परावर्तित क्या हुआ, परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित क्यों हुआ? क्योंकि ये अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी अपार, और यह है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पारदर्शी पर, यानी इसमें आपतित किरण आएगी, आए किरण आएगी, किरण आएगी, क्या लौटेगी नहीं, पारदर्शी है, क्या है पारदर्शी। तो यहाँ पर होगा अपवर्तन, क्या होगा, अपारदर्शी रहेगा तो परावर्तन, अपारदर्शी रहेगा तो परावर्तन, अपारदर्शी रहेगा तो परावर्तन, पारदर्शी रहेगा तो अपवर्तन। सिंपल सोचने वाला बात है। पारदर्शी रहेगा तो यहाँ पहले डालो अविलंब, क्या डालो, अविलंब, यहाँ पहले क्या डालो, अविलंब, क्या डालो, यह डाल दिए हैं अविलंब, क्या डाल दिए हैं, अविलंब दिखाई दे रहा है, दूसरा कर लेते हैं, ये डाल देते हैं यहाँ पर अविलंब, अभिलंब, ये क्या डाले हैं, अविलंब क्या डाले हैं, अविलंब, अभी। अब देखो, अगर 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 इसको ऊपर वाला बोल देते हैं विरल माध्यम, क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, विरल, ऊपर वाला को बोल देते हैं विरल माध्यम, विरल। सिंपल बात है, इसके नीचे वाला सघन, नीचे वाला सघन माध्यम, सघन माध्यम हो जाता है। और जब किरण विरल से सघन में, विरल से सघन में प्रवेश करती है, विरल सघन में प्रवेश करती, जब किरण विरल से सघन में, विरल से सघन में, विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है, अविलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है, अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। अर्थात 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 इसको जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन किधर मुड़ गया, ये मुड़ गया है, ये झुक गया है अविलंब की ओर, ये झुक गया है अविलंब की और किधर झुक गया है,
अविलंब की और अविलंब की और न झुक गया है। यानी जब किरण विरल सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, जब किरण विरल सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, जब किरण विरल सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, अविलंब की ओर। अच्छा, यहां पर भी अविलंब देना है। जहां किरण आपतित वहां क्या देते हैं? अविलंब। क्या देते हैं? अविलंब बोले तो नॉर्मल, अविलंब बोले तो नॉर्मल। क्या? नॉर्मल। क्या? नॉर्मल। इसे बोलेंगे एन, इसे बोलेंगे एन। अभी जस्ट बोले थे हम, क्या बोले थे? तो अभी जस्ट बोले थे ये कौन किरण, यह कौन किरण है? यह आपका आपतित कौन किरण है? आपतित किरण, आपतित। यह आने वाली किरण, आपतित किरण, 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 आने वाली किरण, आपतित किरण टकरा कर लौटने वाली, परावर्तित किरण टकरा के लौटने वाली, परावर्तित किरण परावर्तन के बाद लौटने वाली, परावर्तित किरण परावर्तित अपवर्तन के बाद मुड़ कर जाने वाली, अपवर्तित किरण अपवर्तन के बाद मुड़ कर जाने वाली, अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोगों को आपतित किरण अभिलंब के बीच के कौन को? आपतन कौन? आपतन कौन? आपतन कौन? आपतन। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कौन को? आपतन कौन? आपतन। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कौन को? परावर्तन कौन? परावर्तन कौन? परावर्तन कौन? आर। क्या? दोनों हमेशा आपस में बराबर। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में कौन आई और कौन आर हमेशा आपस में बराबर, हमेशा आपस में बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर होता है। पता है ना? यहां पर भी वही हो जाएगा, यहां पर भी वही हो जाएगा, यहां पर भी वही होगा। आपतित किरण और अविलंब के बीच के कौन को? आई। आई मतलब आपतन कौन? आपतन कौन? आपतन। और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच के कौन को? किरण अपवर्तित तो कौन भी अपवर्तन, कौन भी अपवर्तन कौन? अपवर्तन कौन? इससे बहुत बार बोल दिया, नहीं बोल दिया। अब सुनो, अब हम जानते हैं क्या? सुनो, बताए थे कौन आई और आर। आपतन परावर्तन हमेशा बराबर, 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 आपतन परावर्तन हमेशा बराबर। आपतन कौन? परावर्तन कौन? हमेशा बराबर। क्या आपतन कौन अपवर्तन कौन बराबर होगा? नहीं, आपतन कौन बड़ा हो गया यहाँ पर, अपवर्तन कौन छोटा हो गया यहाँ पर। यानी आपतन कौन अपवर्तन कौन आपस में बराबर नहीं होता, नहीं होता है। अब यहाँ पर परावर्तन का दो नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम कितना? दो। कितना? दो। और अपवर्तन का भी दो नियम, अपवर्तन का भी, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम कितना? दो। परावर्तन का भी दो, अपवर्तन का भी दो, परावर्तन का भी दो, अपवर्तन का भी दो, परावर्तन दो, अपवर्तन दो। सूरज कुमार तुमको ब्लॉक मार देंगे, होशे आ जाएगा बल का ही का। एक एक खाली कमेंट कर रहा है। इस नंबर पर पेमेंट डिटेल्स कर दिए हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया नोट्स के लिए। पहले तू आंधर है कि बहिर है? तुमको पहले ही बोले थे कि अभी तुमको जो है बोले थे कि अभी आपको एक नंबर भी कमेंट बॉक्स में दिया गया था कि जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है एक नंबर और दिए थे, लेकिन बैला का सब आंधर बहिर के समझ में ना आता है। तुमको नंबर 10 108 बार तुम्हारा नाम ले, तुमको बोल दिया जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है ना?
चूंकि वो व्हाट्सएप नंबर बार बार अनब्लॉक हो जा रहा है, एक व्हाट्सएप नंबर और जारी किया गया है, उस पर भेजना है। अब बोले थे परेशान भी ना होना, सबका जाएगा, तो खाली कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, एक पक्का बैले रहता है, पढ़ने से मतलब नहीं है, नोट से पीछे पागल रहता है, जनावर आदमी का क्या। कल वाला भी वीडियो देखो, कल यूट्यूब पर एक वीडियो डाले थे, उस पर हम 7 मोबाइल नंबर दिए थे, 7 मोबाइल नंबर दिए थे, जाके वहां देखो, कल हम जब पढ़ाने आए यूट्यूब पर, तो उस समय भी हम 7 मोबाइल नंबर दिए थे। कल 2 वीडियो डाले थे, उसमें बताए थे कि एगो व्हाट्सएप नंबर जो 763167 वाला है, वो बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम है तो दूसरा व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है ना, इधर जो पेमेंट किए हैं, नोट्स लिए हैं वो, ठीक है ना, उस पर भी पेमेंट, उस पर भी मतलब आप जो है स्क्रीन शॉट वगैरह और पेमेंट डिटेल्स भेज देना है। लेकिन आंधर बहिर के सुनबे नहीं करना है, न तो देखना है, न तो सुनना है, खाली कॉपी पेस्ट करना है। मकलोल कही का इतना कॉपी पेस्ट करेगा, इतना कुछ समझ आया तोरा? कॉपी पेस्ट करने में लगल है, इतना पढ़ा दिए, किस समझ आया तोरा? शुरुआत में पढ़ाते, जब पढ़ाना शुरू किए थे उस समय भी तुमको बोले थे, तुम्हारा नाम लेके बोले थे, लेकिन बहिर है तू, समझ में ना आएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी डाला गया था कमेंट में, वो भी ध्यान नहीं दिया तुम। चलो यहाँ ध्यान दो, तो प्रवर्तन का भी दो, प्रवर्तन का 2 नियम, अपवर्तन का 2 नियम, 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 2 नियम। प्रवर्तन मतलब टकरा कर लौट जाना, प्रवर्तन टकरा के लौट जाना, प्रवर्तन टकरा के लौट जाना, प्रवर्तन एक माध्यम दूसरा माध्यम में जाना, अपवर्तन जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, इसी को अपवर्तन क्या बोलते हैं? अपवर्तन है, समझा? प्रवर्तन टकरा कर लौटना, प्रवर्तन टकरा कर लौटना, टकरा कर उसी माध्यम में लौटना, प्रवर्तन टकरा कर उसी माध्यम में लौटना, प्रवर्तन अपवर्तन जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो क्या सीधे जाती है? नहीं, तो अपना पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम, प्रवर्तन का 2 नियम, अपवर्तन का 2 नियम, प्रवर्तन का 2 नियम, अपवर्तन का। पहला नियम क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। सुनो क्या बोले हैं, सुनो, हम बोले हैं क्या, सुनो, बोल रहे हैं जैसे ही तल है, क्या है? यह है तल, ये क्या है? यह है तल, ये क्या है? तल क्या है? तल क्या है? बोल रहे हैं क्या? तो बोल रहे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे यहीं पर ले लो, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या उस बिंदु पर डाला गया? अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। जैसे यहीं पर ले लो, आपतित किरण टकरा कर लौटने वाला, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता, एक ही तल ना है, एक ही तल है, एक ही समतल है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया
अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम। प्रकाश प्रवर्तन का पहला नियम। तो क्या लिखना कोई हार्ड चीज है? क्या ये सब बनाना कोई हार्ड चीज है? नहीं, तुम लोग ऑटोमेटिक जान गया है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम आपतित किरण, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया अविलंब डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में होता है। यह परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा I बराबर आर। प्रवर्तन में हमेशा आपतन कोण बराबर, प्रवर्तन में हमेशा आपतन कोण बराबर, यानी कोण I बराबर प्रवर्तन आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण I बराबर कोण I बराबर कोण R। यही दो नियम है। यही प्रवर्तन का दो नियम है। अब प्रवर्तन को हम एक बार डिटेल में अगर लिखें, प्रवर्तन के लिए क्या क्या चाहिए? परावर्तन प्रकाश का, परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट बताते हैं। अब परिभाषा अगर लिखें, परिभाषा प्रकाश के प्रवर्तन के परिभाषा क्या लिखें? प्रकाश के प्रवर्तन के परिभाषा लिखे तो क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण कौन माध्यम? जब प्रकाश की किरण कौन माध्यम? किसी अपारदर्शी प्रकाश का किरण अपारदर्शी किसी अपारदर्शी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन क्या कहलाता है? लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये सब रटे वाला ना है, इस सब तो ऐसे बोल सकता है। क्या है? प्रकाश का लौटना परावर्तन, तो लौटने के लिए कौन माध्यम चाहिए? सिंपल बात है। लौटने के लिए अगर सिंपल बोले तो प्रकाश के टकरा कर लौटना, प्रकाश का टकरा कर लौटना परावर्तन के लिए कैसा माध्यम चाहिए? अपारदर्शी माध्यम चाहिए। प्रवर्तन का कितना नियम? दो प्रवर्तन का नियम दो पढ़ाए थे अभी रे, दिमाग में आ रहा है। पहला था आपतित किरण दिमाग में बन रहा है ना? हाँ, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा उस बिंदु पर डाला गया
अभिलंब उस बिंदु पर डाला गया। अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। सिंपल बात है। और दूसरा नियम आपतन कौन अर्थात कौन आई बराबर परावर्तन कौन अर्थात कौन आर न पढ़ाए थे। नॉर्मल बात। अच्छा बताओ, जब प्रकाश के परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है तो क्या जितना वेग से आ रहा था उतना ही वेग से जाएगा? जल्दी बोलो, बता जल्दी। हाँ, अरे वो उतने वेग से जाएगा बकलोली। जब माध्यम हुआ है तो वेग वहन होगा। कितना बकलोल है। जब हवा से प्रकाश चल जाएगा जल में, कहा चल जाएगा? माध्यम बदल गया। माध्यम हवा में लगभग था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना हुआ था। वेग बदलता है कब? जब माध्यम बदलता है। बकलौला इस सब को नहीं समझता है। वेग कब बदलता है? जब माध्यम बदलता है। माध्यम, यहाँ माध्यम बदला, ऊपरे रह गया। ऊपरा में जो माध्यम था उसी माध्यम में रह गया, यानी माध्यम नहीं बदला तो वेग भी नहीं बदलेगा बंदर। ठीक है ना? यानी परावर्तन में क्या क्या नहीं बदलता है? परावर्तन में वेग, परावर्तन में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, वेग बोले तो तरंगधर, वेग बोले तो प्रकाश के तरंगधर वेव लेंथ, और आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन। परावर्तन हो या अपवर्तन, आवृत्ति कभी नहीं बदलता। आवृत्ति, ये तीनों नो चेंज प्रकाश के परावर्तन में, ये तीनों नो चेंज बदलता क्या है? परावर्तन में रिफ्लेक्शन में बदलता क्या है? तीव्रता और आयाम, तीव्रता एवं आयाम बदलता है। प्रकाश के परावर्तन में तीव्रता और आयाम बदलता है, समझा? लेकिन अपवर्तन में सब बदल जाएगा। अपवर्तन में वेग भी बदल जाएगा, तरंगधर भी बदल जाएगा, तीव्रता भी बदल जाएगा, आयाम भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। अपवर्तन में केवल आवृत्ति नहीं बदलेगा, अपवर्तन में केवल आवृत्ति नहीं बदलता। आप लोग देखे होंगे, आप लोग परावर्तन किए भी होंगे। पहले जो है बच्चा में फिर आईना ले लेते होंगे, आईना को धूप में ले जाकर किसी के आंख पर मारते थे, नहीं मारते थे? और आईना लेकर जितना मन है उधर, इधर घुमा दो इधर चल गया, इधर घुमा दो इधर चल गया, इधर घुमा दो इधर चल गया। जिधर आईना घुमाओ प्रकाश उधर चल गया है। जितना डिग्री पर आईना झुकाएंगे उतना डिग्री पर प्रकाश भाग गया है ना, भागा था रे। अब बताए थे प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन का दो नियम, कोण आई बराबर कोण आई बराबर, यानी आई 30 डिग्री तो आर भी 30 डिग्री, कोण आई 45 डिग्री तो आर भी 45 डिग्री, कोण 60 डिग्री, कोण आई
60 डिग्री, तो प्रवर्तन आर भी 60 डिग्री, है ना। कोण आई 0 डिग्री, तो कोण आर भी 0 डिग्री। किसमें? प्रवर्तन। किसमें? प्रवर्तन में कोण आई बराबर कोण आर, 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 कोण आर। 0 डिग्री कब होगा पता है? 0 डिग्री कब होगा? कोण आई आर, कोण आर 0 डिग्री कब होगा? सुनो, 0 डिग्री कब होगा सुनो। ये लिए यहां पर हम क्या लिए सतह, क्या लिए है? सतह। परावर्तन करना है, परावर्तन करना है, तो अपारदर्शी क्या होगा? अपारदर्शी क्या होगा? अपारदर्शी क्या होगा? अपारदर्शी ना होगा रे। अब हम जानते हैं जब जितना डिग्री पर कोण आता है, जितना डिग्री पर किरण आती है, उतना डिग्री पर लौट जाते। जितना डिग्री पर आती है उतना ही डिग्री पर लौट जाती है। तो किरण आया 90 डिग्री पर, किरण आया 90 डिग्री पर, तो लौट भी जाएगा 90 डिग्री पर, लौट भी जाएगा 90 डिग्री पर, लौट भी जाएगा, नहीं लौटेगा? यानी इसी पर लौट जाएगा, इसी पर लौट जाएगा। गेंद हुई ले लो, गेंद मारो हम सीधा 90 पर, गेंद को मारेगा 90 पर, तो 90 पर ही लौटेगा। गेंद को सीधे पटक दो, सीधे वापस आएगा। और तिरछा मारो, वापस आएगा नहीं, तिरछा जाएगा, तिरछा। किरण 90 पर आएगी, 90 पर जाएगी, 90 पर जाएगी। नहीं समझा है? अरे समझा रे। यानी ये किरण क्या हुआ? आपतित किरण। अरे आने वाली किरण, आपतित किरण ना हुआ, आने वाली किरण, आपतित किरण, आपतित। और ये लौट रहा है, फिर लौट गया है, लौट गया है। हाँ, टकरा कर लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित। जब किरण 90 डिग्री पर आती, 90 डिग्री पर आती है, तो आपतित भी वही और परावर्तित भी वही। सिंपल बात है, आपतित भी वही, परावर्तित भी वही। अच्छा लम डालो, लम तो कहाँ डालेंगे? लम डालना है, कहां से डालेंगे? लम तो एकदम 90 होता है और किरण भी 90 आ रहा है, तो आपतित भी यही हुआ, परावर्तित भी यही हुआ। लम डालना भी होगा, लम डालना भी होगा, लम डालना भी होगा, लम डालना भी, यही लम होगा रे, यही होगा अभिलम। क्या होगा? यही क्या होगा? अभिलम। क्या होगा? बेटा चलो दे, कहा बैठल है? कोई ना बैठल है, तुम लोग का भरम है, रख लो। चलो यहाँ ध्यान दो, तो अभिलंब भी यही होगा, अभिलंब भी यही होगा, ना होगा? अरे होगा रे, अभिलंब भी यही, अभिलंब भी यही होगा, यही होगा, ना होगा? जब किरण 90 डिग्री पर आती है, तो आपतित किरण भी वही, परावर्तित किरण भी वही, अभिलंब भी वही होता है, वही होता। और अभी बताए थे आपतन कोण, क्या बताए थे? आपतन कोण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का गैप, आपतन कोण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का गैप आपतन कोण। और परावर्तन कोण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का गैप, बीच का
गैप प्रवर्तन कौन प्रवर्तन। अब बताओ क्या यहाँ कोई गैप है। यहाँ बोलेंगे बताओ कि बताओ जब किरण 90 डिग्री 90 डिग्री पर आपतित होती है, जब किरण है ना 90 डिग्री 90 डिग्री यानी लंबवत आपतित होता है, आपतित होता है तो परावर्तन के यानी टकराने के बाद प्रवर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है न लौटती है। तो बताओ आई बराबर कितना, कौन आई बराबर कितना, आपतन कौन कितना, अपरावर्तन कौन कितना। आपतन मतलब गैप, आपतित किरण और अभिलंब के बीच गैप। आपतन कोण का मतलब आपतित किरण अभिलंब के बीच गैप। प्रवर्तन कोण का मतलब प्रवर्तित किरण अभिलंब के बीच का गैप। तो क्या बताओ आपतन कोण, आपतन तो आपतित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, क्या दोनों बीच गैप हुआ, गैप नहीं हुआ, इसलिए 90 नहीं बोलना है, 0 क्या बोलना है। कितना लोग यहाँ 90 बोलेगा, नहीं बंदर, 0 डिग्री 0। अप्रवर्तन कौन प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच थोड़ा सा भी गैप है नहीं है। प्रवर्तन कौन 0 डिग्री समझा है। जब किरण लंबवत आपतित होती है प्रवर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। उस स्थिति में आपतन कोण भी 0, प्रवर्तन कोण भी 0, कोण आई बराबर आर, यानी हमेशा आई और आर बराबर होता है। प्रवर्तन में कोई दिक्कत है, इतना प्रवर्तन 2-3 बार तो बोल दिए, प्रैक्टिकल करा दिए। प्रवर्तन में कोई दिक्कत, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ऑनलाइन बोलो। सर पहला क्लास 12 मिनट का है सिर्फ, अब पहला क्लास 12 मिनट का ना, वो क्लास चला नहीं, वो क्लास नहीं चला, 2 क्लास से अभी हुआ है, आज दूसरा क्लास हो रहा है, समझा, आज दूसरा क्लास हो रहा है, ठीक है। वो क्लास नहीं चल पाया था। तीव्रता आयाम समझाइए, तीव्रता समझाएंगे। तीव्रता मतलब ब्राइटनेस, कितना चमक है, और आयाम का मतलब होता है, वो आगे पढ़ाएंगे, है ना। आयाम मतलब होता है कितना उछल रहा है, किरण कितना उछल रहा है, वो है आयाम। क्या है, जितना ज्यादा उछलेगा उतना ज्यादा आयाम, और जितना ज्यादा चमकेगा उतना ज्यादा तीव्रता, ब्राइटनेस। वो सब पढ़ाया भी जाएगा, टेंशन नहीं लो। चलो यहाँ ध्यान दो, प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिए हैं, अब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का समझाइले हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अभी हम बताए थे आप लोगों को अपवर्तन में कैसा माध्यम चाहिए, अपवर्तन में चाहिए कैसा माध्यम, पारदर्शी माध्यम। अपवर्तन में 2 माध्यम, अगर ऊपर वाला सघन, ऊपर वाला विरल, अगर विरल लिखेंगे तो नीचे वाला सघन, ऊपर वाला विरल तो नीचे वाला
सघन और पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना। अब बताए थे क्या, बताए थे अपवर्तन क्या, जब जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरी माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर सघन है तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन नहीं है तो अविलंब से दूर जाएगी, यानी विचलित क्या हो जाती है। पहले यहाँ अविलंब डालो, क्या डालो, अविलंब क्या डालो, अविलंब ये क्या है, अविलंब क्या है। जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो अपना पूर्व पथ, पूर्व पथ से पूर्व पथ से पूर्व पथ कौन है, पूर्व पथ है ये, पूर्व पथ कौन है, जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए ऐसे, परंतु मुड़ गया, मुड़ गया है ना, अविलंब की ओर मुड़ गया। सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तब इसी बोलता अपवर्तन, क्या बोलता है, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना पूर्व पथ, पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा लिख देगा। सिंपल याद नहीं करना है, सब समझने वाला है। अभी जितना भी पढ़ा रहे कुछ याद करने वाला नहीं है, ए टू जेड समझने वाला है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरा माध्यम माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पूर्व पथ, पूर्व यह पहला पथ, पहला जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए पूर्व पथ से थोड़ा, वह अपना पूर्व पथ, अपना पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता। ये रटने वाला है नहीं, समझने वाला है। और हम जानते हैं ये हुआ आपतित किरण, क्या हुआ, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित, अब पढ़ रहे हैं अपवर्तन, क्या पढ़ रहे हैं, अपवर्तन। तो ये क्या हुआ, अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अब ये नहीं बोल पा रहा है। और हम जानते हैं आपतित किरण अविलंब, नॉर्मल, नॉर्मल के बीच के कौन को, आपतन कौन, आपतन कौन, आपतन। और यहाँ अपवर्तित किरण अविलंब के बीच के कौन को, अपवर्तन कौन, अपवर्तन कौन, अपवर्तन कौन, अपवर्तन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन आई और आर बराबर नहीं होता है, कौन आई और आर बराबर नहीं होता। यहाँ लिख सकते हैं नोट, क्या, नोट कौन आई नॉट इक्वल टू कौन आर, कौन आई नॉट इक्वल टू कौन आर, कौन आर, कौन आर ना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम, कितना नियम, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम, दो, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का
प्रकाश के अपवर्तन कितना नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम, दो। पहला नियम सेम है, पहला नियम सेम है जो प्रवर्तन में लिखवाए, प्रवर्तन में लिखवाए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता। पहला नियम सेम है, पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तथा उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में। पहला नियम से हमें, पहला नियम अपवर्तन के दूसरा नियम, अपवर्तन के दूसरा नियम को क्या बोलते हैं, सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का अपवर्तन के दूसरा नियम को सनेल का नियम, अपवर्तन के दूसरा नियम को सनेल का नियम, सनेल का नियम बोलता है, सनेल का नियम बोलता है आपतन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जिया, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, जिया मतलब सनेल का नियम बोलता आपतन कोण अपवर्तन कोण की जिया एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता, नियतांक को क्या बोलते हैं, म्यू, क्या बोलते हैं। तो अपवर्तन का दूसरा नियम सनेल का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम सनेल का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम सनेल का नियम क्या बोलता है, आपतन कोण यानी साइन आई, अपवर्तन कोण यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो इससे इसको थोड़ा और विस्तार में लिखेंगे। तो सुनो, जिससे नमलीकर बनता है, नमलीकर जिससे बनता है नमलीकर, क्या बनता है, तो उसको बोलेंगे, मान लो पहला माध्यम, मान लो पहला माध्यम का अपवर्तनांक μ1 क्या है, μ1, और दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक μ2 क्या है, तो μ1 साइन आई, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ2 साइन आर, क्या बोलेंगे, μ1 साइन आई, μ1 साइन आई पहला माध्यम का अपवर्तनांक, μ1 पहला माध्यम का अपवर्तनांक, μ1 दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक, μ2, तो μ1 साइन आई, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर बराबर μ2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर लिख सकते हैं। नमलीकर इसी से बनेगा, नमलीकर इसी से बनता है, समझ गया, नमलीकर इसी से बनता है, इससे क्वेश्चन नमलीकर में पूछता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 को इधर भेजो, 2 को हो जाएगा μ1 बटा μ2 होगा, अरे 2 को इधर भेजो तो μ1 बटा μ2, इधर क्या बच गया, साइन आर, साइन आई इधर भेज दो, साइन आई, साइन क्या लिख सकते हैं, ये याद रखना, इसी से ये लिखे। अरे मेन आपका ये है, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर, कितना इजी है, देखो μ1 साइन आई, μ2 साइन आर, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर, μ1 साइन आई, μ2 साइन आर, याद न रहेगा। और उसी से हम ये लिखे, तुम कहेगा ना हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो लिखेंगे कुछ अलग तरीका से, हम कुछ अलग तरीका से लिखेंगे, तो अलग तरीका से भी लिख सकता है,
जैसे मन हो लिख सकता है, केवल समझा होना चाहिए, समझा होना चाहिए। तुम कहेगा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे 2 ऊपर 1 नीचे, लो 2 ऊपर और 1 नीचे, इसको मारे पलटी तो इसको ही मारेंगे पलटी, हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर ना होगा। कभी कभी डायरेक्ट इसी तरह लिख देता है, कौन सही है कौन सही है, डायरेक्ट इसी तरह लिख कर पूछ देता है कभी कभी, समझा रे। तो क्या इस सबको लिखना भारी चीज है? ये सभी किससे लिखे? ऊपर वाला से। μ1 साइन आई μ2 साइन आर, साइन जैसे एक देते हैं हम क्या, एक देते हैं क्वेश्चन, क्या देते हैं क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन क्या देते हैं क्वेश्चन देते हैं, क्या ना क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपका है क्या ना, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ अविलंब, और ये हुआ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अपवर्तित, ये हुआ आपका 45 डिग्री, ये हुआ आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री ना हुआ। और यहाँ पर अगर आपको हम दे दें, है ना, या चलो है ना, यहाँ 30 डिग्री, अगर आपको यहाँ पर हम दे दें μ1 बराबर अगर दे दे 1.5 1 तो बोलेंगे μ2 बताओ, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक बता सकता है, बता सकता है, बता देगा। ये हुआ आई, ये हुआ आर, न हुआ? अरे हुआ है, जल्दी बोलो तो आराम से लगाओ यही फॉर्मूला, क्या लगाओ, यही फॉर्मूला लगाओ, क्या, तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, साइन बस हो गया। μ1 कितना है 1.5 साइन का, साइन आई कितना है 45 कितना है, और μ2 का μ2 निकालना है, पता नहीं है, साइन आर यानी साइन 30, साइन बस सोल्व कर लो, निकल गया, सोल्व कर लो तो हो जाएगा 1.5 साइन 45 का मान 1/√2, और μ2 का μ2 साइन 30 का मान 1/2 ना हो जाएगा। अब निकालना है μ2, निकालना है μ2 निकालना है, तो μ2 बराबर तो इसको इधर भेजो गुना, क्या हो जाएगा गुना ना हो जाएगा, यानी 1.5 का रूट और 2 को इधर भेजो, 2 से गुना हो गया, अरे हुआ है रे। अब √2 से 2 काट दो, हो गया क्या, हो गया √2, क्या हो गया, अब 1.5 के 1.5 √2 क्या हो गया। अब √2 का मान लिखेगा तो लिख दो 1.41 1.41 गुना भी कर सकता है, लेकिन उतने का हल करना है, डाट इतने बोलो 1.5 √2 दूसरा माध्यम का हो गया अपवर्तनांक, क्या हो गया, तो क्या बना सकता है, अरे बना सकता है, जल्दी बोलो बना सकता है, बनाएगा तो एक जल्दी और बनाओ, अगर बनाएगा तो एक जल्दी और बनाओ, है ना, एक जल्दी और बनाओ। हम क्या करते हैं सुनो, हम करते हैं क्या, है ना, ये आपका जो है ना, ये आपका जो है हो गया आपतित किरण, ये हो गया है, ये हो गया है अपवर्तित किरण, अपवर्तित, ये हुआ 45 डिग्री अब μ1 है ना, पता नहीं है, पता μ2 जो है √2 कितना है √2 रूट है, तो μ1 भी दे देते हैं, μ1 1 है, तो आर बताओ, आर जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, आर बताना है पहला, आर ले ले, ये हुआ आई, ये हुआ आर, सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का नियम, सनेल का नियम तो हम जानते हैं, μ1 साइन आई बराबर
म्यू टू साइन आर। बोलो लाइन वालों, बना दिया है? बनाया है रे। अब म्यू वन कितना है? एक। साइन आई यानी साइन 45, साइन 45 म्यू टू रूट और साइन आर पता नहीं, आर पता नहीं है, बस निकाल लो, निकाल, बस निकालो। तो 1 का 1, साइन आर का मान, साइन 45 का मान 1/√2, √2 का √2 और साइन आर का, साइन आर, आर पता नहीं है ना, पता नहीं है, पता नहीं है। अब क्या करना है? अब जो है साइन आर निकालना है, साइन आर, साइन आर का साइन आर √2 को इधर भेजो, √2 को इधर भेजो, तो 1/√2 गुना रूट यानी 1 साइन कितना बार मान 1/2 होता है? साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है? साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है? 30 डिग्री, 30 यानी आर बराबर 30 डिग्री ना हुआ रे। यही नाम लिखकर पूछता है, बना लेगा? अरे बनाएगा। ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, केवल बनाना आना चाहिए। ये एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, समझा? अरे समझा रे। तो ये था आपका अपवर्तन का 2 नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम को सनेल का नियम, दूसरा नियम को सनेल का नियम, सनेल का नियम कहा जाता है। और अभी हम क्या सीखे हैं सुनो, अभी हम सीखे हैं, है ना, अभी हम सीखे हैं क्या? तो बताए थे ऊपर अगर विरल हो, क्या हो? विरल माध्यम, ऊपर क्या हो? विरल माध्यम, विरल, और नीचे क्या हो? सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो हम बताए थे अभी कि प्रकाश जब एक माध्यम से माध्यम से दूसरा माध्यम में जाते हैं तो वो विचलित होता है, विचलित। विरल से कहा जा रहा है? सघन में, ऊपर विरल न है, नीचे सघन न है। विरल से कहा जा रहा है सघन में, विरल से कहा जा रहा है प्रकाश जब विरल सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। प्रकाश जब विरल सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, विरल सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ता, अभिलंब की ओर मुड़ता है। अब उल्टा क्या? अब उल्टा करो, उल्टा क्या करो? जैसे मान लो अब सघन से जा रहा है विरल में, किरण से किरण जा रहा है, यह किरण से किरण जा रहा है, यह कौन माध्यम है? सघन। किधर जा रहा है? विरल। सघन से कहा जा रहा है? विरल। तो अभिलंब डाले, अभिलंब डाले, डाल दिए, अभिलंब डाल दिए। सघन से कहा जा रहा है विरल, तो किधर भागेगा? अभिलंब से दूर। किधर भागेगा? अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। न समझा? जब किरण विरल से सघन में, विरल से सघन में आता है, सघन में आता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता, अभिलंब की ओर। और जब सघन से विरल, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से। जब विरल सघन, विरल से सघन में तो अभिलंब की और, अभिलंब की और, अभिलंब की, अभिलंब की और, अभिलंब की और मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, मुड़ जाता। और सघन से विरल में जाएगा अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से। क्या ये कोई भारी चीज है? ये जानता है क्या रटने वाला है? नहीं। जब विरल से सघन में अभिलंब की ओर, विरल से सघन में अभिलंब की ओर, विरल सघन में अभिलंब की ओर, सघन से विरल में अभिलंब से दूर, अभिलंब से। बताओ जितना वेग यहाँ उतना वेग यहाँ होगा? जितना वेग प्रकाश का यहाँ उतना वेग यहाँ होगा? नहीं, चूंकि माध्यम बदल गया। माध्यम जब प्रकाश, जब
प्रकाश विरल से सघन में, विरल से सघन में जाएगा सघन आबादी छत कृपया, धीरे चले सघन आबादी छत कृपया, धीरे चले यानी वेग घटता है, वेग न घटता है। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश का वेग घटता है। सघन आबादी के क्षेत्र कृपया धीरे चले, और सघन से विरल में जाएगा तो, सघन से विरल में जाएगा तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। लहरिया कट मारना स्टार्ट कर देगा, ना करेगा। जैसे तुम ही लोग को बताओ, तुम ही लोग बताओ, गांव क्या है, गांव, और यह है शहर, क्या है शहर, क्या है शहर, क्या है। गांव कैसा माध्यम है, विरल। कैसा माध्यम है, गांव में जनसंख्या कम है तो विरल। और शहर कैसा है, सघन। कैसा है, सघन, जनसंख्या ज्यादा है। अब बताओ, तुम ही जा रहा है बाइक से, जा रहा है बाइक से, जा रहा है बाइक से, कहाँ जा रहा है, गांव से। गांव से एंट्री लिया शहर में, कहाँ लिया, विरल से एंट्री लिया सघन में। तो गांव से शहर में एंट्री लिया तो क्या, जितना स्पीड पहले चल रहा था उतने चलेगा। जितना गांव में लहरिया कट मार रहा था, लहरिया कट मार रहा था, शहर में मार पाएगा, शहर में उतना स्पीड जा पाएगा नहीं, यानी वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा। चूंकि विरल से चल गया सघन में, और शहर में जाएंगे तो क्या दूर दूर चलेंगे नहीं, सट सट कर। कहाँ चलेंगे, शहर में बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगा और गाड़ी मिलेगा तो सट सट कर क्या चलेंगे, यानी विरल से सघन में, विरल से सघन में जाएंगे तो अविलंब की ओर सट जाएंगे, अविलंब की ओर सट जाएंगे, अविलंब की ओर क्या होंगे, सट जाएंगे, ना सटेंगे रे। अब इसका उल्टा, इसका अब शहर से गांव में, शहर से सघन से विरल में, सघन से विरल में, तो शहर में स्पीड कम था, स्पीड गांव में स्पीड क्या आ जाएगा, ज्यादा ना होगा, ज्यादा ना होगा। यानी सघन से विरल में आया वेग बढ़ गया, शहर में चल रहा है तो सट सट के, सट सट के क्या गांव में सट के चलेंगे, बहुते जगह है, बहुते, यानी अविलंब से दूर 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 चलेंगे, अविलंब से दूर। न समझा, अरे समझा अरे। तो सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले। अब विरल आबादी क्षेत्र लहरिया कट मारे, विरल विरल आबादी क्षेत्र कृपया लहरिया कट मारे, समझा। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। क्या नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है। विरल से सघन में, विरल से सघन में आएगी अविलंब की ओर मुड़ जाएगी और वेग घट जाएगा, वेग घट जाएगा। और सघन से विरल, सघन से विरल अविलंब से दूर, और वेग बढ़ जाएगा। रटना है कि समझना है, समझना है ना, समझना है। ये भी हो गया, ये भी बहुत चीज पढ़ना है, ठीक है ना। यहां तक इसको रोकते हैं, यहां तक ही इसको रोकते हैं। इसमें बहुत मतलब आराम से पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज को बहुत बार बता रहे हैं। यहीं तक रोकते हैं ऑनलाइन वालों, उसके बाद चलेंगे ज्योग्राफी। कहाँ चलेंगे, याद रखना कोई भी माध्यम हमेशा विरल और सघन नहीं होता है, कोई भी माध्यम हमेशा विरल या सघन नहीं होता। डिपेंड करता है कि उसके सामने कौन है, किससे तुलना किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। वो कल पढ़ाएंगे। अब ज्योग्राफी कहाँ मिलते हैं, 5 मिनट के अंदर मिलते हैं बंदर। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में मिलते हैं 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट। चलो बाय 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 बाय, ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय।